आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच उत्तराखंड में बेरोजगारों की आवाज़ को सड़कों पर बुलंद करने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक ऐलान किया है। बीते दिनों जौनसार भाबर में तब हलचल लगातार बढ़ गई जब ये पता चला कि स्थानीय लोगों ने मिलकर बॉबी पवार को इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट करने के लिए मना लिया है। क्या तैयारी चल रही है? क्या बॉबी पवार चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर लड़ेंगे? बातचीत के लिए हमारे साथ खुद बॉबी पवार मौजूद है। बॉबी भाई, तो फैसला ले लिया आपने लोकसभा चुनाव लड़ने का? नहीं, देखिए, हम फैसला लेने वाले कौन होते हैं? हमें तो निर्देश किया गया है, आदेश किया गया है। हमारे साथ जो टीम लंबे समय से काम कर रही है, जिस टीम ने सहयोग करके इतना बेरोजगार संघ को इतना आगे बढ़ाया है, या इतने युवाओं के रोजगार के लिए या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जिस टीम का हमेशा सहयोग रहा है, उस टीम का एक सुझाव था कि सड़कों पर लड़ने का एक दायरा है, एक सीमित दायरा है। अगर अपनी मांगों को मनवाना है, अपनी बातों को अगर बृहद स्तर पर उसको प्रसारित या उसका फ़ायदा देखना है या उसका इफ़ेक्ट बड़े स्तर पर देखना है, तो आपको विधानसभा या लोकसभा के भीतर जाकर भी उस पर आप ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो जब उन लोगों ने ये सुझाव दिया तो कहीं ना कहीं बचपन से हमने ये सीखा है कि जब भी कोई शुरुआत करते हैं तो अपनी मातृभूमि, जहाँ पर जन्म लिया है और जिस गांव समाज में पले पड़े हैं, उन्हें पूछने का सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहता है। हर समय कोई भी हम नया काम करते हैं तो उनके सुझाव के बाद हमने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में और उसके बाद अपने खत में इस बात को रखा कि इस प्रकार से चीज़ें चल रही है, इस प्रकार से हमें कहा जा रहा है, तो आप लोग इस पर राय दीजिए, आप लोग इस पर विचार कीजिए। तो अभी हाल ही में परसों ही जो लाखा मंडल के भीतर, शिवनगरी लाखा मंडल में 24 गांव जो खत बौंदूर हैं, उनकी जो बैठक हुई, उनके जो सदर सियाणा श्री वीरेंद्र सिंह पंवार जी, उन्होंने पूरे 24 गांव की बैठक बुलाई और इस बैठक में हमने ये प्रस्ताव रखा। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पूरे क्षेत्रवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए ये कहा कि वास्तव में सड़कों पर लड़ने का ये एक सीमित दायरा है और आप जैसे लोगों को विधानसभा या संसद के भीतर जाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने इस पर एकजुटता दिखाते हुए ये सहमति जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में आपके जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा चाहिए रोजगार को लेकर हो, मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर हो, मूल निवास को लेकर हो, भू कानून को लेकर हो, या तमाम शिक्षा स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या होता है कि जब आचार संहिता लगती है तो कहीं ना कहीं हम इन मुद्दों को अगर उठाएंगे और एक नॉन पॉलिटिकल बैनर के नीचे अगर इन मुद्दों को उठाएंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। जैसा कि हमारे साथ बागेश्वर में भी हुआ था, हमने अपनी मांगों को एक नॉन पॉलिटिकल उसमें उठाना चाहा, परंतु सरकारों ने और वहाँ के प्रशासन ने हम पर क्या कार्रवाई की वो पूरा प्रदेश जानता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो चुनावी शोर में ना दब जाए, वो चुनावी मंचों पर वो मुद्दे बार बार हर दिन गूंजे, वो वास्तविक मुद्दे चुनावी मुद्दे बने और उन मुद्दों पर ही आगे काम हो। इसलिए ये फैसला ज़रूरी था और हम कहते हैं कि जिस प्रकार से चीज़ें हुई है, जिस प्रकार से अभी हाल ही में हमें समर्थन हमारे क्षेत्रवासियों ने दिया है और वो समर्थन तन मन धन से दिया है। लोगों ने कहा कि इस खत की जो बैठक हुई है उसके बाद 7 खतों की और बैठक होनी है जिसमें 100-150 गाँव हैं, तो वहाँ के लिए जो खर्चा होना था उस बैठक में जो 25 तारीख को खर्चा होगा वो लोगों ने अपने जेब से निकालकर वहाँ पर ही उसी दिन जोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जनता चुनाव लड़वाना चाह रही है और जनता ही चाह रही है कि वास्तविक रूप में वास्तविक जो लोग हैं, जो वास्तव में जनता के साथ सुख दुख में और उनकी परेशानी में खड़े रहते हैं या उनके जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, उनको शायद जनता आगे भेजने का काम करे, ऐसा मुझे वहाँ से आभास हुआ। जी, आप लोगों ने वहाँ बैठक हुई तो एक नारा दिया गया अब की बार बॉबी पवार, दूसरी तरफ भाजपा जैसी बड़ी पार्टी है जो कि अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। टिहरी लोकसभा सीट को अगर हम पिछला ही चुनाव देखें बॉबी भाई 2019 का, तो 5.5 लाख से अधिक वोट लेकर आई थी रानी साहिबा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रीतम सिंह रहे थे, आपके ही इलाके से आते हैं। इतने बड़े कंटेस्ट को कैसे साधेंगे आप, क्योंकि वोट बैंक एक बड़ा, अगर जीत का आंकड़ा भी आप देखते हैं तो 2.5-3 लाख का बनता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बॉबी पवार निर्दलीय इस दूरी को कैसे पाटेंगे? देखिए, साफ तौर पर है, अगर हमें निर्दलीय लड़ना पड़े
तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये हम आज बता देते हैं। जो युवा होता है उसको अगर उल्टा पड़ा जाए तो वायु होता है, और वायु जब अपना रौद्र रूप लेती है ना तो वो तूफान आता है, और जो तूफान में आप 3 लाख कहे 5 लाख कहे वो अच्छी अच्छी चीज़ें सब समेटी जाती है और सब बह जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चुनाव बड़ा है, चुनाव मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। चुनाव में चुनावी तरीके से पूरी रणनीति के साथ उतरा जाएगा, पूरा मैनेजमेंट के साथ हमारे लोग उतरेंगे, पूरे बूथ बूथ पर हमारे लोग होंगे। आज लाखों बेरोजगार जो युवा है जिनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, या जो लाखों लोग जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, या लाखों लोग जो आज भी गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित है, उन लोगों को साथ लेकर इस चुनावी रण में जरूर त्रिकोणीय मुकाबला ये बनाया जाएगा अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं। और अभी अगर कुछ और संभावनाएं बनती है, ये भी मैं आपको कह देता हूँ, अगर कोई और भी संभावनाएं बनती है, वो हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी कहा है, जैसी भी जो संभावनाएं बनी, निर्दलीय हो या और भी संभावनाएं बने, फिर उसके बाद भी अपने जो लोग हैं उन लोगों से एक बार फिर से उनकी राय ली जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे, तो उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। परंतु ये तय है कि अगर जनता ने हमें आगे किया है तो पीछे मुड़ने वालों में हम नहीं है। हम जरूर उस किले को भेदेंगे जिस किले को भेदने के लिए आज तक अनेकों लोगों ने प्रयास किए हैं, परंतु उस किले को नहीं भेद पाए हैं। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी उठाई है कि संभावनाएं हैं, यानी राजनीति में कहा जाता है कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं है और दोस्त भी नहीं है। इंडिया अलायंस एक ऑप्शन हो सकता है बॉबी पवार का, क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस इस समय काम कर रहा है। यूकेडी उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल रहा है, लोगों की भावनाएं तो जुड़ी रही हैं, भले वोट में कन्वर्ट कभी यूकेडी न कर पाए, लेकिन लोगों के दिलों में बसती है यूकेडी, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी भी एक फैक्टर है, क्योंकि उस इलाके में समाजवादी का वोट बैंक है। बॉबी पवार क्या सोच रहे हैं? बीजेपी भी ऑप्शन है क्या? क्या भाजपा को आपने दरकिनार कर दिया है कांग्रेस वालों की तरह, इंडिया अलायंस वालों की तरह, या आपने ऑप्शन में रखा है? नहीं, देखिए, इसमें संभावनाएं जो है वो कुछ भी हो सकती है। वो आपने कहा इंडिया अलायंस है, तमाम और राजनीतिक दल है, कुछ भी हो सकता है। परंतु अभी हमारी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, रोजगार के लिए है। इन तमाम लड़ाइयों में जो सहयोगी होंगे, जो चाहेंगे कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, जिस प्रकार से अगर ऐसी संभावनाएं बनती भी है तो जो ये लिख के दें, अपने उसमें लेटर हेड पे लिख के दें कि ठीक है, आने के बाद सीबीआई जांच करवाएंगे, या आने के बाद जो रोजगार सुरक्षा कानून है वो लाएंगे। मुद्दों पर बिल्कुल हमारे जो वास्तविक मुद्दे हैं, चाहे रोजगार सुरक्षा कानून को लेकर है, चाहे समयबद्ध उसमें समय पर जो भर्ती निकालने को लेकर जो एक समय अंतराल के अंदर उन भर्तियों को निपटाना है, उन्हें ज्वाइनिंग देनी है, ये तमाम चीज़ें हैं। और भी जो इसमें मूल निवास और भू कानून की जो स्पष्ट रूप से सामने आकर बात करेगा, वो भी सारी चीज़ें हैं। आज पहाड़ों के जो अस्पताल है वो किस स्थिति में है, वहाँ एक एक्सरे मशीन नहीं है। आज पहाड़ों में शिक्षा किस बदहाल स्थिति में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 6-7 साल से कोई नया स्कूल नहीं खुला होगा, पर हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। वो क्या दर्शाता है? तो जो इन मुद्दों के साथ होंगे, जो इस भावनाएं के साथ होंगे, जो इस विचार के साथ होंगे, उन लोगों के साथ संभावनाएं बनेंगी और बन सकती है। पर यह है कि अगर जनता लड़वाना चाह रही है और जनता वास्तव में ये चाह रही है कि हमारे लोग जो सड़कों पर आए दिन हमारी मुद्दों को उठाते रहते हैं, वो लोग संसद या विधानसभा के भीतर पहुँचे, तो जनता लड़वा रही, तो इससे बड़ी ताकत तो कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बॉबी पवार, जिन्होंने साफ कर दिया है कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो इलेक्शन में आए, चुनाव लड़ें, लोकसभा तक आवाज़ पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बॉबी पवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों के लिए रास्ते खोल के रखे हैं, यानी कि जो भी बॉबी पवार बेरोजगार संघ के मुद्दों पर हामी भरेगा उस दल से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल अभी निर्दलीय की तैयारी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।